मैं चाहता हूँ आप बाइबल बाद में खोलना। सबसे पहले आप ये स्टार्टिंग का जो थोड़ा समय है, आप थोड़ा बहुत ध्यान से सुनिए। आप सब जानते हैं, एक समय था जब प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करने के लिए पहाड़ पे गए और वहां पर उससे पुराने नियम के दो नबी मिलने आए थे और इनका नाम था मूसा और एलिया। और बाइबल ऐसा बताती है, मुझे प्रॉपर याद नहीं है कि ये मत्ती, मरकुस या लूका के किसने ये राइट किया है, लेकिन इन तीनों गॉस्पेल में से एक में ऐसा लिखा गया है कि जब वो उससे मिलने के लिए आए तो वो उसके साथ उसकी मौत की चर्चा कर रहे थे। वो उसको बता रहे थे कि उसे यरूशलेम में किस प्रकार मरना है। और उसके बाद जब यीशु उनसे मिलने के बाद पहाड़ से नीचे उतरा, आप पढ़ सकते हो, उसके बाद उसने 90% प्रीचिंग पूरी चेंज हो गई उसकी प्रीचिंग, और उसे बहुत बार वो चिन्ह प्रचार करना स्टार्ट किए जो उसके आने से पहले होंगे। और आप जानते हैं, एक समय आया जब ये बिल्कुल एक मंदिर के बाहर खड़े थे और यीशु के चेलों ने यीशु से एक सवाल पूछा। और आज पूरी मीटिंग हम इस सवाल के पीछे बिताएंगे कि ये सवाल क्या है। उन्होंने उससे एक सवाल पूछा और उससे कहा, प्रभु क्या तू ये मंदिर देख रहा है? आप जानते हो उस मंदिर को बनाने में 46 इयर्स लगे थे, 46 साल लगे थे। अब आप बताओ, एक कंस्ट्रक्शन अगर 46 इयर्स में बनेगा तो वो कितना खूबसूरत बनेगा। लेकिन यीशु ने उस मंदिर को देख के कहा, सुनो, मैं तुम्हें कुछ बता रहा हूं। अभी ये जो तुम मंदिर देख रहे हो ये नहीं, लेकिन सब कुछ खत्म हो जाएगा। आप जानते हैं, उसके बाद चेलों ने जब ये सुना कि सब खत्म होने की बातें कर रहा है, तो लिखा है जैतून पर्वत पे उन्होंने उससे एक सवाल पूछा कि क्या तू हमें और एक्सप्लेन कर सकता है कि दुनिया कैसे खत्म होगी वगैरह वगैरह। तब उसने कुछ बातें स्टार्ट की करना। उसने बोला, राज्य पे राज्य चढ़ाई करेंगे। आज हो रहा है ऐसा, देश देश के साथ लड़ रहे हैं। उसके बाद वो कहता है अकाल आएगा, अकाल भी आ रहे हैं। उसके बाद वो कहता है एक जगह पर कि अंतिम समय में बहुत सारे भूकंप आएंगे। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, इन सब चीजों से आपका लेना देना क्या है? ये तो सब दुनिया में हो रहा है ना। मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु कुछ ऐसा वहां लिखा है क्या कि अंतिम समय में कलीसिया में क्या होगा? और मुझे प्रभु ने कहा, यस, मैंने वहां दिया है। स्पिरिचुअली अंधों को दिखाई नहीं देता है, लेकिन जिनके पास आंखें हैं उनको दिखाई देगा। और आप जानते हो वहां क्या लिखा है? उसने कहा राज्य पे राज्य चढ़ाई करेंगे, भूकंप आएंगे, तुसनामी आएगी, आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। और जानते हो उसके बाद उसने क्या कहा? यह सब बाहर होगा, कलीसिया में क्या होगा? बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, क्या उस सीजन में आप भी तो नहीं चले गए हो जो यीशु ने कही आएगी? बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। ठंडा होने का मतलब समझते? आपको कैसे पता चलता है कि आप ठंडे हो कि गर्म हो? याद रखिए, अगर आपके लिए प्रेयर करना बर्डन है, बाइबल पढ़ना बर्डन है, चर्च में आना बर्डन है, आप इन चीजों में एंजॉय नहीं करते हो, लेकिन ये आपके लिए बोझ बन गई है कि मुझे करना है, मैं क्या करूं, नहीं करूंगा तो मैं पीछे हो जाऊंगा। मैं आपको कहना चाहता हूं, आप ठंडे हो चुके हैं। और जानते हैं, ठंडे लोगों के लिए एक बहुत अच्छी बात लिखी है प्रभु ने प्रकाशित वाक्य में, या ठंडे हो जाओ या गर्म हो जाओ, नहीं तो क्या होगा? मैं तुम्हें उगल दूंगा। मैं माफी चाहता हूं, ऐसी बातें करना थोड़ा अलग है। कितने लोगों ने इस चीज को देखा है, कुत्ता वोमिट खाता है? मैं एक बार अपने शॉप पे बैठा हुआ था, मेरे सामने एक डॉग बैठा हुआ था, थोड़ा दूर था। मैं उसको देख के समझ पा रहा था वो बीमार है, क्योंकि जब भी कुत्ते बीमार पड़ते हैं ना, याद रखिएगा, उनका जो चलन होता है ना, वो बहुत स्लो हो जाता है। नहीं तो वो इतना वो एक्टिव होते हैं। आप देखो, कई बार रात को 12 बजे आप जाते हो, कैसे वो आपके पीछे आते हैं, लाइसेंस चेक करने नहीं आते, वो आते ना ऐसे ही दौड़ते रहते हैं आपके साथ, गाड़ी के साथ। उनको डर लगता है कि हमारे बच्चों को कोई कुचल ना दे, ऐसे उनकी कुछ मेंटालिटी है, जो भी है। पर आपको पता है, मैंने अपनी आंखों से देखा, एक बार मैंने एक डॉग को देखा, उसने उल्टी की और वापस उसने खाया। मैं एक बात सोच रहा था,
जब वो वोमिट खाता है तो क्या उसको वो टेस्ट नहीं मिलता कि मैं क्या खा रहा हूं? अब देखो, सूअर कीचड़ खाता है, ये कचरा खाते हैं, पर ऐसा क्यों कि आप एक दिन रखा हुआ खाना खाते हो और आपकी जुबान पे जैसे आता है उसको उगल देते हो, आपको मालूम पड़ जाता है यार खटास है इसमें। मैंने ऐसे ही एक बार अपने घर पे जो फ्रिज में एक चीज निकाली थी, मैंने वो खाई थी, और मैंने जब उसको टेस्ट किया मेरे को लगा ये खट्टी हो गई है। तो मैंने अपनी मदर से पूछा, मम्मी ये कब का पड़ा है? बोला ये खराब हो गया, फेंक दे, मत खा। क्यों परमेश्वर ने आपको ऐसी जुबान दी है जिसमें इतने सेंसेस हैं कि आपको समझ में आता है? जब यीशु कहता है मैं उन्हें उगल दूंगा, इसका मतलब क्या है? मैं उन्हें उगल दूंगा। मैं आपसे पूछता हूं, अगर परमेश्वर आपको अपनी जुबान पर रखे तो उसको क्या टेस्ट आएगी? सड़ा हुआ खाना है? टेल मी। ठंडा खाना है कि गर्म खाना है? आप जानते हो, अगर आज कलीसिया ठंडी है तो उसमें कलीसिया की कोई गलती नहीं है, उसमें कलीसिया नहीं, उसमें हम प्रचारकों की गलती है। जानते हो क्यों लोग ठंडे क्यों पड़े हैं? मैं ये बिलीव करता हूं कि इंसान तब ठंडा पड़ेगा जब वो वह सुसमाचार नहीं जो यीशु दे के गया, पर वो सुसमाचार जिसमें मटेरियल ब्लेसिंग के लिए ज्यादा बताया जाता है, जब लोग उस सुसमाचार की तरफ देखेंगे ठंडे हो जाएंगे। इसीलिए यीशु कहता है राज्य का यह प्रचार जब किया जाएगा, जो प्रचार मैं करके गया हूं, मैं यीशु मसीह के नाम से कहता हूं इस कैमरा के सामने, अगर आप में से कोई भी प्रचारक है जो ये प्रचार नहीं करता जो यीशु मसीह करके गया, आपकी कलीसिया आने वाले समय में ठंडी पड़ जाएगी। मैं आपको सच कहता हूं। इसीलिए यीशु कहता है राज्य का यह प्रचार जब किया जाएगा तब अंत आ जाएगा। आज जानते हो, जब राज्य का प्रचार और दूसरा प्रचार क्या होता है? एक प्रचार होता है यीशु में आओ चंगाई मिलेगी, यीशु में आओ बरकत मिलेगी, यीशु में आओ बैंक के अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, और मूर्ख लोग उनको सुनते भी हैं और घर जाके बैंक का अकाउंट भी चेक करते हैं। लेकिन एक है, तुम्हें पवित्र आत्मा की परिपूर्णता मिलेगी, तुम्हारे अंदर मांस का हृदय आएगा, तुम्हारा परिवार बचाया जाएगा, तुम यीशु की तरह बनोगे। और अगर यह प्रचार किया जाएगा, बोलता है यीशु, तब अंत आएगा। अब आप मुझे बताओ हम किसको सपोर्ट कर रहे हैं? और एक सवाल अपने आप से पूछो जो यीशु बोल के गया, ठंडापन, क्या आप ठंडे तो नहीं हो गए? पूछो अपने आप से। एक दिन यीशु ने एक पेड़ को देखा, उसके सामने गया, फल ढूंढने गया ना, क्या मिला उसको? हरियाली, बाइबल हाथ में, हाथ में बाइबल, मस्त सर में चुन्नी बहनों के, और भाई लोग भी मस्त ऐसे बैठे हुए थे सिंसियरली, सिर्फ और सिर्फ उनको हरियाली मिली, फ्रूट्स मिले ही नहीं। खुदा आपके पास हरियाली के लिए नहीं आता है, परमेश्वर आपके अंदर फल देखने के लिए आता है। फल क्या है? कितनों के लिए अपने अंदर गड़बड़ रखी है, कितनों के लिए नफरत रखी है। पुराने लोगों के लिए एक बात कहना चाहता हूं, जिनको 2-3 साल हो गए ना, जरा वो थोड़ा ध्यान से सुनिए प्लीज। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं, पुराने नियम में जब लोग बलिदान करते थे, उस बलिदान पे आग गिरती थी? एग्री? हाबिल के बलिदान पे क्या गिरा था? नए नियम में बलिदान कौन है? मत बोलना यीशु। यीशु क्रूस पे मर चुका है, हमने उसका बेनिफिट उठाया है। अब किसको बलिदान होने के लिए कहा गया? कितने लोगों ने रोमियो 12 अध्याय पढ़ा है? अपने आप को जीवित, पवित्र और निर्दोष और जीवित बलिदान करके चढ़ाओ। आप मुझे बताओ, उन दिनों में जो बलिदान चढ़ता था उस पे आग उतरती थी, आज इस बलिदान पे आग क्यों नहीं उतर रही है? टेल मी। जानते हो यीशु ने क्या कहा? जब भी तुम अल्टर के पास आते हो, उन दिनों में लोग अल्टर पे गाय, भैंस, जो भी उन दिनों में बलिदान होता था, आज भी बहुत सारे गांवों में बलिदान होता है, उन दिनों में लोग बलिदान करने के लिए जाते थे। और आज ये बलिदान है, जब हम यहां पर आते हैं तो हम क्यों आते हैं? आराधना देने के लिए। आप मुझे बताइए, उन दिनों में लोग बलिदान करते थे, उनके बलिदान पे आग गिरती थी, आज के बलिदान पे आग क्यों नहीं गिरती? यीशु ने कहा, जब तुम वेदी के पास जाओ, और सूरज तुझे पता है तूने दिनेश को हर्ट किया है या दिनेश ने तुझे हर्ट किया है, जाओ आपस में बातों को ठीक करो। प्रभु मैं नहीं करूंगा, कोई बात नहीं,
मैं दूसरी बार भी तेरे नहीं कहूंगा, खड़ा रहे, झूठ बोल मेरे सामने, सोना भी तेरा चांदी भी तेरी। कहां बड़े बड़े गाने, बहुत सारे लोग यहां पर। एक आदमी ने कहा मसीह लोग सबसे ज्यादा झूठ रविवार की सुबह बोलते। बताओ कैसे? कई लोग ऐसा होता है। मैं रिसेंटली दिनेश और मैंने एक भाई को देखा, वर्शिप पूरी हुई तो भाई यहां से निकल गया और सीधा 9 में 5 कम वापस आया प्रभु भोज के टाइम, और मीटिंग पूरी हुई। मैंने बोला अरे तू किधर था भाई? बोला सूरज भाई माफ करना, मैं किसी काम से गया था। मैंने बोला सारे काम तेरे को अभी याद पड़ गए? बोला सूरज भाई यार काम था मेरे को। मैंने बोला क्या काम था? उससे बोला आप आराधना कर रहे थे ना, कल्याण में एक आदमी है, उसके साथ मेरा कुछ था, प्रभु ने मुझे कहा जा माफी मांग करा। बोला माफी मांग के इधर आके बैठा हूं। ग्रेट, वाह! इधर परमेश्वर हमको शक्लें दिखाता है, और जानते हो हम क्या बोलते हैं? ठीक है प्रभु जल्दी भेज इसको माफी, मैं माफ कर दूंगी इसको। ठीक है ना? याद रखिए पुराने नियम में बलिदान पे आग गिरती थी। अगर आज आपके ऊपर खुदा की आग नहीं है ना, तो मैं आपको बताना चाहता हूं आपने किसी के लिए तो अपने अंदर रखा है। कोई तो है जिसके लिए आप बकबक करते हैं, कोई तो है जिसके लिए आप चुप नहीं रहते हो, आप बोलते रहते हो ये ऐसा ये ऐसा। जब तक आप परमेश्वर से और उस आदमी से माफी नहीं मांगोगे, मैं यीशु मसीह के नाम से कहता हूं 100 साल इस कलीसिया में बैठे रहना, कुछ नहीं मिलेगा। हाँ आप मटेरियली प्रॉस्पर होंगे, डोंट वरी, आपकी सैलरी बढ़ेगी, आप भले चंगे भी रहेंगे, बहुत आपके पास, डे बाय डे आप कपड़ों में पैसों में हर चीज में बढ़ोगे। स्पिरिचुअली 1% भी नहीं, वहीं बैठे रहोगे, कोई अभिषेक नहीं आएगा, क्योंकि बाइबल कहती है जा पहले मेल मिलाप कर। आज अपने आप से एक सवाल पूछिए, क्या आपके अंदर ठंडापन तो नहीं है? दीपू भाई, मरियम मगदलिनी यीशु मसीह को तब ढूंढने गई जब वो मर चुका था। मरा हुआ यीशु क्या देगा? चमत्कार देगा, 5000 लोगों को खाना खिलाएगा, ब्रेड देगा, मछली देगा, चमत्कार करेगा, अनुग्रह देगा? कुछ नहीं देगा। फिर भी कहती है कहां है वो? दो, मैं ले जाऊंगी उससे। आप जानते हो आज बहुतों का परमेश्वर क्यों है? परमेश्वर मेरे को चंगाई देता है, परमेश्वर मेरी पगार बढ़ाता है, प्रभु हर साल नया फोन लेके देता है, प्रभु मुझे नए नए कपड़े देता है, इसीलिए मेरा परमेश्वर है वो। डॉग थियोलॉजी, मेरा स्वामी मुझे हड्डी देता है इसलिए मेरा स्वामी। आप में से कौन से कितने लोग हैं ऐसे जिनका परमेश्वर के साथ ये संबंध खत्म हो गया है? लेन देन वाला खत्म हो गया है। 1 साल प्रभु, 10 साल तू मत दे कुछ भी, मैं रहूंगा। दाऊद कहता है 1000 साल यहां वहां भटकने से एक दिन उसके आंगन में बिताना उत्तम है। जानते हैं कितने लोग हैं जो ये कह सकते हैं ब्रदर मेरा लेन देन का संबंध प्रभु से खत्म हो चुका है? बोलिए। मैं कई लोगों से पूछता हूं ब्रदर आप चर्च नहीं आते हो? आया था ब्रदर। अभी क्यों नहीं आते हो? आया था ना ब्रदर। भाई अभी क्यों नहीं आते हो? ब्रदर मैं आया था। अभी क्यों नहीं आता है? भाई मैं आया था, मेरा काम नहीं हुआ, मैं चला गया। तो मैं उससे पूछता हूं मेरे को भी ये बता तेरे को सुसमाचार किसने बताया था? और मुझे सो एंड सो का नाम लेते हैं। मैंने बोला इधर तो आ, इधर तो आ, इसको सुसमाचार तूने बताया था। हाँ क्या बताया था? चर्च में आ काम हो जाएगा। तुमको क्या लगता है कौन दोषी ठहरेगा न्याय के दिन? हो तुम ठहरोगे, तुम, क्योंकि तुमने गलत सुसमाचार सुनाया। बंद कर दो लोगों को ये बताना यीशु में आओ ये मिलेगा, यीशु में आओ वो मिलेगा। हल्ले ना बेड़ा, हल्ले कलीसिया में सबका मत ही हल्ले। वो बहन झूठ बोल रही है आपसे, वो बहन आपको झूठ बोल रही है। मैं आपको बताता हूं यीशु के पास क्यों आया चाहता है। याद रखिए आज से बहुत साल पहले उसने उनको इनवाइट किया जो अपने आप को गुनहगार समझते थे। उनके लिए नहीं जिनके पास प्रॉब्लम्स थी। उनको बुलाया उसने जो अपने आप को गुनहगार समझते थे, और उसने कहा मैं पापियों को बुलाने आया हूं, सबको नहीं। आप जानते हो उन दिनों में एक ऐसे भी लोग थे जो इतने बीमार थे पर अपने आप को चंगा समझते थे। बताओ कौन थे वो? कोई है ऐसा जो बहुत बीमार है पर अपने आप को चंगा समझता है?
यीशु मसीह उनको देखता है, अरे मैं इनको नहीं, मैं इनको बुलाने आया हूं। बहुत सारी किताबें मैंने पढ़ी थी पहले, बहुत लोग कहते हैं मैं इसको मारने आया, मैं उसको मारने आया। मैंने पहली किताब पढ़ी जिसमें ऐसा लिखा था, मैं पापियों को मारने नहीं पर बचाने आया हूं। अब आप बताओ, एक बोलता है मारूंगा, एक बोलता है बचाऊंगा, किसके पास जाऊं? आप जाओ भले मारने में, मैं नहीं जाऊंगा, मेरे को जिंदगी जीनी है। और भी बोलो यीशु मसीह की। भाई ये तो मैंने बता दिया, ठंडे ठंडे नहीं पड़ो। अब ठंडेपन से बाहर कैसे आया जाए? कैसे आएंगे ठंडेपन से बाहर? करेंगे जो मैं करूं बोलूंगा। कितने लोग करेंगे? आइए लंबा हाथ उठाइए, नजर कमजोर है मेरी। ओके वेरी गुड, मतलब सब ठंडे। सुनिए, अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि मसीह जिंदगी आपके लिए बर्डन है, आप चर्च आते नहीं हो, आप लाए जाते हो, तो मैं आपको एक बात बोलता हूं, उपवास करना स्टार्ट करो, फास्टिंग करना स्टार्ट करो, और उस फास्ट में सिर्फ परमेश्वर से एक ही बात कहो, मुझे पवित्र आत्मा से भर, मुझे वो पहला सा प्रेम वापस लौटा, मुझ पर रहम और दया कर। मैं आपको सच कहता हूं, जब हम लोग फास्टिंग करते हैं ना, उसमें जानते हो मुख्य बात क्या होती है? हमारा मन खाने पीने से बाहर आ जाता है और हमारे माइंड में और बातों को सोचने की स्पेस हो जाती है। बोलो उपवास, सब बोलिए उपवास, ऐसे कीजिए, बोलो उपवास, बोलो उपवास। मम्मी बोलो उपवास। उपवास का मतलब कि ये आज मैं इधर नहीं हूं, आज मैं ऊपर हूं। ठीक है, ऊपर मत चले जाना, इधर ही रहना है। इसका मतलब क्या है? भले ही आज मैं यहां हूं पर मेरा मन आज यहां नहीं है, मेरा मन उसमें है। राइट है? अगर आपको लगता है आप ठंडे हो चुके हो, आप बाइबल पढ़ते हो, पढ़ते पढ़ते आपको नींद आ जाती है, प्रेयर तो आपसे होती नहीं है, प्रेयर करने का मतलब आपको सांप मारने के समान है आपके लिए, कि किसने आपको सांप मारने के लिए कहा है। आप जब प्रेयर करते हो, याद रखो उस समय अच्छा होगा उपवास करो। और सुनो, उपवास करने के बाद क्या करना है आपको पता है? एक एक को जाके बताना है, आज उपवास किया है, क्या प्रार्थना करूं तेरे लिए? कितने लोग ऐसा करते हैं? एक बहन ने मुझे मैसेज किया, बोला मैं 40 दिन के उपवास में जा रही हूं, तो मैं आपके लिए क्या प्रार्थना करूं? उसने बोला, मैंने उसको बोला प्रभु ने मुझे भी कुछ बोला है तेरे को बोलने के लिए। बोला क्या बोला है? मैंने बोला आज के बाद किसको मत बताना 40 दिन का उपवास किया है। यीशु ने क्या कहा? उपवास करते समय क्या करो? कितने लोग सच में ऑयल लगाते हैं? हाँ जी, यीशु ने क्या कहा? क्या करो? तेल लगाओ। मैं प्रभु को बोला, प्रभु तेल क्यों लगाएं? अरे तेल से फेस पे चमक आती है, तेल लगाओ। बहुत सारे लोग जानते हैं कैसे रहते हैं? ऐसे बैठे रहेंगे। चाहते हो बेटा उपवास? उपवास है। उसके बाद देखो उनके मुंह पे शाइनिंग आ जाती है। चलो एक को तो पता चला मैं फास्टिंग में हूं। डू यू नो? बोलो ये ढोंगीपन है। फर्स्ट फास्टिंग कैसे करनी चाहिए? गुप्त में करनी चाहिए। आपको पता है इस दुनिया में सबसे ज्यादा उपवास किसने किया है? मैं आपको बताऊं, आप हैरान हो जाओगे सुन के कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा उपवास जानते हैं किसने किया है? न एलिया ने, न मूसा ने, यीशु मसीह ने। क्योंकि वो कहता है उपवास करो, और उसने कोई ऐसा प्रचार नहीं किया जो उसने खुद नहीं किया था। उसने समय 30 साल उपवासों में जिंदगी बिताई, और उसके बाद उसने आपको उपवास करने के लिए कहा। ठंडेपन से निकलने का एक ही रास्ता है, उपवास करो, खुदा को पुकारना स्टार्ट करो। पुकारने के बाद उसकी इस पुस्तक को खोलो और बोलो प्रभु मुझसे बात कर। मैं आपको सच कहता हूं, एक बार टेस्ट लग गया ना, हर हफ्ते फास्टिंग करोगे आप। ठीक है? बोलो यीशु मसीह की जय।